फेक बेगर ट्रेन। मुंबई में सिकंदर नाम का एक डॉन रहता था। वो ऑल इंडिया डॉन कम्युनिटी का प्रेसिडेंट था। एक दिन डॉन लोगों का बैठक हुआ था। तब सब डॉन लोग अपनी अपनी समस्याओं को सिकंदर से कह रहे थे। क्या करना है सिकंदर भाई, कितना मुश्किल से कमाए हुए पूरे पैसे पुलिस का हाथों में पकड़ा जा रहा है। आजकल पुलिस लोग बहुत चालाक बन गए हैं, कहीं भी छुपाने से भी ढूंढ कर निकाल रहे हैं, कहकर दुखी होने लगा। देखिए भाइयों, कुछ भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। वो पुलिस कभी भी हमसे ज्यादा होशियार नहीं बन सकते हैं। अब से सब लोग मैं जैसा कहता हूँ वैसे कीजिए। पहले मैं एक लंगड़े के वेश में कौन सा भी गाँव में जाकर रेलवे स्टेशन में सेट हो जाऊंगा। फिर हम वही उस गाँव में कहीं एक अंडरग्राउंड हाउस का इंतजाम करेंगे। सब लोगों का पैसे उधर ही छुपाएंगे। थोड़े दिन के बाद वे पैसे आपस में बांटेंगे। ठीक है भाई, मगर उसके लिए दूसरा बेस में क्यों? ऐसे ही जाके उस गांव में छुपा सकते हैं ना। इसलिए तो तुम उस अंधेरी एरिया को छोड़कर बढ़ नहीं सके, ब्रेनलेस फेलो। उस लंगड़े के बेच में गया तो किसी को भी शक नहीं होगा। उसके ऊपर आप लोगों का धंधा का पैसे, सोना, हीरे, जो कुछ भी है सब लेकर पहले उस गांव में ट्रेन से आना होगा और मुझे देना होगा। बस इतना कीजिए और बाकी का मैं देख लेता हूँ। समझ में आया? तब सब हाँ बोल के सर हिलाए। बिलासपुर नाम के गांव में एक रेलवे स्टेशन है। उस रेलवे स्टेशन मास्टर का नाम था दयानंद। उसका बेटा बंटी को रोज पिताजी के लिए कैरेज में खाना लाकर देना एक आदत था। एक दिन उस रेलवे स्टेशन में सिकंदर भिखारी का वेश में एक छोटा व्हील गाड़ी पर बैठकर आया। उधर पुलिस भी थे। मालिक, दान कीजिए मालिक, धर्म कीजिए मालिक, आपको पुण्य मिलेगा मालिक। ओ अम्मा, दान कीजिए, बोल के चिल्ला रहा था। तभी ट्रेन आके रुका। तब एक आदमी ट्रेन से नीचे उतरकर सिकंदर के बाजू में एक सूटकेस रखा, बिना कुछ बोले चला गया। तब सिकंदर इधर उधर देखा और सूटकेस को थैली में डाल के स्टेशन के बाहर निकल गया। फिर वहां इधर उधर देख के उठा और एक बाइक पर वो सूटकेस को लेकर चला गया। फिर उसको एक अंडरग्राउंड में लाकर उनके अंदर से पैसे निकलकर छुपा दिया। याहू, सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस। आज से चोरी का माल लाकर इस घर को भर देना है। पुलिस भी कोई मुझे नहीं पकड़ पाएगा। अगले दिन एक आदमी ट्रेन से उतरा। वो एक छोटा सा हीरोइन का पोटली को लाकर सिकंदर के बाजू में फेंक कर चला गया। उसको उठाकर सिकंदर गाड़ी में लेके चला गया और अंडरग्राउंड घर में छुपा दिया। वैसे ही उसका नाटक अच्छे से चलने लगा। अंडरग्राउंड घर पूरा पैसों से, सोना से और हीरोइन से भर रहा था। एक दिन बंटी कैरेज लेके आ रहा था। तभी स्टेशन में कोई सिकंदर के पास एक सूटकेस रखकर जाते हुए दिखाई दिया। फिर सिकंदर उसको लेकर बाहर जाना, फिर उधर से बाइक में लेकर जाना। सबको उसने छुपकर देख लिया। उसकी वजह से बंटी को शक आया। अगले दिन बंटी स्टेशन को आया। उधर पुलिस भी थे। उसी समय पर एक आदमी सूटकेस सिकंदर के बाजू में रखकर चला गया। तब तुरंत बंटी, सब लोग सुनिए, सब लोग सुनिए, स्टेशन में किसी ने बॉम्ब रखा है बोल रहे हैं। मेरे पिता को अभी फोन आया था। सब लोग अभी इसी वक्त जल्दी भाग जाइए। स्टेशन में किसी ने बॉम्ब रखा है, भाग जाइए और अपना जान बचाइए, जान बचाइए, कहकर चिल्लाने लगा। उसकी वजह से सब लोग डर के मारे बाहर भागने लगे। सिकंदर भी बहुत घबरा गया और उठ के भागने के लिए सोचा तो उधर सामने पुलिस दिखाई दिए थे। ए बेटा, ये क्या तमाशा कर रहे हो क्या? तुम जो बोल रहे हो वो सच है क्या, या फिर बच्चों का खेल खेल रहे हो? हाँ सर, मेरे पिताजी स्टेशन मास्टर दयानंद को फोन आया था। बहुत पावरफुल बॉम्ब है कह रहे हैं। अगर वो फट गया तो 3 किलोमीटर तक कोई भी नहीं बचेगा कह रहे हैं। इसकी वजह से मेरे पिताजी भी डर के मारे बिना अनाउंसमेंट किए भाग गए हैं। सब भाग जाओ, समय नहीं है, समय नहीं है, कहकर चिल्लाने लगा। तब डर के मारे सिकंदर उठकर भागने लगा। वो देखकर पुलिस लोग चौंक गए।
सर मुझे माफ कर दीजिए सर, कुछ भी मत बोलिए, मुझे इसके ऊपर शक था, इसके लिए ही मैंने ये सब किया। ये लंगड़ा आदमी नहीं है सर, देखिए कैसे भाग रहा है, उसके हाथ में जो सूटकेस है उसमें कुछ है सर, उसको पकड़ने से आपको सब बातें मालूम चल जाएगा सर, जल्दी से पकड़िए सर। तुरंत पुलिस उसके पीछे भागे। थोड़े दूर जाने के बाद पुलिस ने उसको पकड़ लिया। उसका सूटकेस को खोलकर देखा तो हीरे थे। तब पुलिस ने उसको बहुत मारा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, मत मारिए सर, मत मारिए सर, आपका हाथ जोड़ता हूं, सब कुछ बोल देता हूं सर। तब पुलिस उस अंडरग्राउंड में जाकर सब माल को ढूंढ निकालकर सिकंदर को अरेस्ट करके जेल में डाल दिए। बाद में पुलिस सब मिलकर बंटी का आदर भी किए। स्ट्रीट फूड। शिरोल नाम के गांव में झांसी नाम की एक औरत अपने बेटे पवन के साथ एक होटल चलाती थी। उसके होटल के सामने जगन नाम का एक व्यक्ति एक मटन की दुकान चलाता था। एक दिन गांव का सरपंच बोस मटन शॉप पर आया। क्यों जग्गू भाई, कैसे हो? बहुत दिन हो गए तुम्हारे मटन को खाए हुए। तब जगन की पत्नी राधा, क्यों भैया, मेरे पति का मटन कह रहे हो? कहीं उनको काट कर खाने वाले तो नहीं हो ना? अरे चुप रहो बहन, लोग सुनेंगे तो सोचेंगे कि ये सरपंच बहुत कमीना आदमी है। अरे राधा तुम चुप रहो, सरपंच जी के लिए 1 किलो मटन देना। क्यों जगन, तुम्हारी पत्नी बड़े गुस्से में है? तुम घर पर पैसे नहीं देते हो क्या? तब मटन लाते हुए राधा, हाँ हाँ देता है, थैली भर भर कर देता है। वो देखो, वो सामने जो होटल चला रही है झांसी, वो हमसे ज्यादा कमाती है। अच्छा, तो तुम्हारी नजरें वहाँ टिकी हैं। देखो बहन, उसका पति नहीं है, फिर भी अपने बेटे के साथ एक छोटा सा होटल चला रही है। ऊपर से इस सारे गांव में यही एक होटल है और उसके पास खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यही तो मैं भी कह रही हूँ कि ये सिर्फ एक होटल है, लेकिन मटन शॉप गांव में बहुत सारे हैं, इसीलिए हमें वो होटल चाहिए। अगर आपने वो होटल हमें दिला दिया तो हम हर महीने आपको मामूल भी देंगे। पर ये तो अन्याय है। अन्याय वन्याय कुछ नहीं है, हर हफ्ते आकर मुफ्त में मटन लेकर जाते हो ना, चुपचाप वो होटल हमें दिलाते हो या नहीं, वरना मुझे पता है उसे कैसे हासिल करना है। अरे तैश में मत आओ, वैसे तुम कह रहे हो ना कि मुझे मामूल दोगे, तो समझो वो होटल तुम्हारा है। यूं कुछ दिनों बाद सरपंच झांसी के पास गया और देखो बहन, तुम्हें जो लीज का टाइम दिया था वो पूरा हो चुका है। अब तुम्हें ये होटल खाली करना होगा। पर ये क्या सरपंच जी, मैं तो हर महीने ठीक ठीक किराया दे रही हूँ ना। वो लीज के पैसे कितने हैं जरा बताइए, मैं भर देती हूँ। देखो बहन, सरकार का ये नियम है, किसी एक को ही बार बार लीज में नहीं देना चाहिए, इसीलिए इस बार वो मटन शॉप वाले जगन को दिया है लीज में। ये सुनकर पवन, माँ मैं समझ गया, राधा से पैसे लेकर सरपंच ने ये होटल उन्हें दे दिया है। हम इसे खाली नहीं करेंगे, जो करना हो कर लेना। अरे इतने से हो और मुझे रिश्वतखोर कहते हो और कहते हो कि खाली नहीं करोगे? अरे बच्चू देखते जाओ, तुमसे मैं खाली कैसे कराता हूँ, कहकर चला गया। उस दिन रात को अपने आदमियों से कहकर झांसी के होटल को आग लगा दी। अपने होटल को बर्बाद होते हुए देखकर झांसी और पवन रो रहे थे कि तभी झांसी का भाई प्रशांत वहां पहुंचा। प्रशांत से झांसी, भैया सब कुछ बर्बाद हो गया, जो मेहनत से कमाए थे पैसे सब कुछ राख हो गया। यूं दुखी हो रही थी। दीदी तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए एक होटल तैयार करता हूँ। यूं गांव के बाहर अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ड्रम को 2 हिस्से में काटा और उनसे चूल्हा बनाया और एक रेस्टोरेंट को खड़ा किया। ये देखकर झांसी, अरे भैया ये तो बहुत बढ़िया है। अरे एक चूल्हे में इडली डोसा बनाएंगे और दूसरे चूल्हे में मटन चिकन वगैरह बना सकते हैं। अब शहरों में सब ऐसा ही करते हैं दीदी, वहाँ पर लोग इसे स्ट्रीट फूड कहते हैं। अब तुम्हें किसी कमीने से डरने की जरूरत नहीं है, ये जमीन भी तुम्हारी है, तुम्हारे नाम पर परसों ही मैंने इसे खरीदा है। अब शुरू करो अपना स्ट्रीट फूड। देर किस बात की दीदी? तब सब मिलकर स्ट्रीट फूड चलाने लगे। लोग दूर दराज से आकर वहाँ पर चिकन मटन सब खाने लगे।
एक ग्राहक ने झांसी से, दीदी तुम्हारा ये स्ट्रीट फूड का सेटअप बहुत बढ़िया है, एकदम ढाबा स्टाइल में बड़े सिंपल बनाया है आपने। मैं अपने दोस्तों को भी यहीं भेजूंगा। अच्छी बात है भैया, बहुत खुशी हुई। इस तरह आसपास के गांव में भी झांसी का स्ट्रीट फूड बहुत मशहूर हो गया। राधा के होटल में जगन और राधा दोनों खाली बैठे थे। तब सरपंच बोस वहां आया और अरे ये क्या, होटल में कम से कम मक्खी भी नहीं है। अरे जब तुम्हारी मटन की दुकान थी तब कम से कम थोड़ा बहुत तो ठीक था, कम से कम 4 मक्खियां तो मंडराती थी। अब तो उन्होंने मटन का बिजनेस भी शुरू कर दिया है, वो भी तुम्हारे हाथ से गया। सारे गांव वाले उस स्ट्रीट फूड के पास ही जा रहे हैं खाने के लिए। अगर सब वहाँ चले गए तो हम चुप बैठेंगे क्या? उसको भी उड़ा देंगे, तब लोग झक मारकर यहीं आएंगे। मैंने आज रात को ही उस स्ट्रीट फूड को तबाह करने का मुहूर्त निकाला है। यूं उस रात को कुछ लोगों को साथ देकर जगन, राधा और बोस स्ट्रीट फूड के पास पहुंचे। वहां जाकर उसे आग लगाने ही वाले थे कि वहां पहरा दे रहे 4 कुत्ते उन पर टूट पड़े। तब दौड़ती हुई राधा, अरे ये कुत्ते कहाँ से आ गए? अरे कोई इसे मारो, मारो इसे। अरे कैसे मारे? अरे ये कुत्ते यहाँ के चिकन और मटन खाकर इनके वफादार बन गए। अब उनके खाने को बिगाड़ने आओगे तो वो चुप रहेंगे क्या? तुमने क्या उन कुत्तों को झांसी समझा है जो चुपचाप रोते हुए चले जाएंगे? अब यदि हम यहाँ से ना भागे तो ये हमें काट कर बोटी बोटी नोच डालेंगे। तब उन कुत्तों ने इन्हें काट कर इन्हें वहाँ से भगा दिया। बस तब से इन्होंने स्ट्रीट फूड की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखा। स्ट्रीट फूड का बिजनेस खूब अच्छी तरह चलने लगा।